जब हमने किसी स्टेट के बारे में बताना कि वो परमानेंट है, जब हमने उस स्टेट के बारे में बताना है कि वो टेम्परेरी है, हम्म। उस वक्त उसको V4 के साथ लेके आते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है। डिफरेंस ये था एग्जांपल में, आई कंसिडर हिम टू बी एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट, हम्म। और आई एम कंसिडरिंग टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट। ठीक है। ये एक फर्क था, एक परमानेंट में और एक टेम्परेरी है। फिर परमानेंट। हमने जोक्स और स्टोरी। ठीक है। परमानेंट सिचुएशंस किस में जाती हैं? V1। ठीक है, सिंपल में। भी उनको सिंपल भी कहते हैं। और टेम्परेरी सिचुएशंस जी, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में। V4। और क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये जोक्स और स्टोरीज में भी हम यूज करते हैं। हम्म। जैसे मेन आइडिया विद V1 एंड बैकग्राउंड इवेंट्स विद V4। ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। ठीक है। फिर हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो सिंपल में इस्तेमाल होते थे, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूअली, फॉर एवर। ठीक है। मगर जब हमने बताना हो कि कोई एक्शन है वो रिपीटेडली हो रहा है और हम उस एक्शन से नाखुश हैं, हमें वो हम्म। एक्शन पसंद नहीं है, तब हम उसको भी फॉर यानी कंटिन्यूअस के साथ लेके आते हैं। हम्म। दे आर constantly having parties until the early hours of the morning। जब आप अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन है तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम जो लेंगे वो प्रेजेंट सिंपल का लेंगे, और वर्ब जो ले लेंगे वो कंटिन्यूअस की ले लेंगे। तो इससे क्या एक्सप्रेशन जाता है कि यू आर अनहैप्पी अबाउट दैट रिपीटेड एक्शन। ऐसे ही था। जी। जी। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? फिर एक चीज थी कि जो चीजें, जब हमने किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जो चेंज होती है, डेवलपमेंट्स, ट्रेंड्स, ठीक है, वो भी हम डेवलपमेंट के ऊपर। कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ट्रेंड चेंज के ऊपर। और डेवलपमेंट्स, चेंजिंग्स। चेंजिंग ओवर द टाइम। ये सारी की सारी चीजें कंटिन्यूअस के साथ जाती हैं। हम्म। वेरी गुड। और यही कुछ था। ठीक हो गया, वेरी गुड। आज हम आगे से पढ़ते हैं स्टेट्स एंड एक्शन का फर्क क्या होता है। ठीक है। स्टेट एंड एक्शन। अ स्टेट मीन समथिंग स्टेइंग एट द सेम। स्टेट का मतलब है कोई चीज है जो सेम स्टेट के ऊपर अब रहेगी, स्टेइंग द सेम, वो अब चेंज नहीं होगी। ठीक है। नहीं। स्टेट स्टेइंग एट द सेम मतलब नो चेंज। एक्शन एंड एक्शन मीन समथिंग इज हैपनिंग। और एक्शन का मतलब क्या है? कि कोई चीज है जो हो रही है। ठीक है। अकरेंस उसकी जो है वो डिस्कस होगी। ठीक है। द फ्लैट इज क्लीन। ठीक है। फ्लैट इज क्लीन मतलब फ्लैट साफ सुथरा है, इज अ स्टेट। क्लीन है तो अब वो साफ रहेगा अनटिल हम उसे गंदा नहीं कर देते। ठीक है। आई एम क्लीनिंग द फ्लैट। अब यहां पर जो इज है वो स्टेट को बयान कर रहा है, आई एम क्लीनिंग द फ्लैट यहां पर वो एक्शन को बता रहा है। ठीक है। द फार्मर ऑन्स द लैंड, ये आपकी स्टेट है। ऑन का मतलब स्टेट। द फार्मर इज बाइंग द लैंड, ये आपकी एक्शन वर्ब है। द बॉक्स कंटेन्ड द ओल्ड बुक्स, ये आपकी स्टेट है। पुट, ही पुट द बुक्स इन द बॉक्स, ये आपकी एक्शन वर्ब है। स्टेट वर्ब्स कैन नॉट यूजली बी कंटिन्यूअस, और जो स्टेट वर्ब्स होती हैं वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। नहीं होती नहीं हो सकती। ठीक है। यूजुअली। नॉट द फार्मर इज ऑनिंग द लैंड। ठीक है। यहां पर हमने पढ़ा द फार्मर इज बाइंग द लैंड। हम ये नहीं कह सकते द फार्मर इज ऑनिंग द लैंड, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है। एन एक्शन वर्ब कैन बी सिंपल। अब जो एक्शन वर्ब है वो सिंपल भी हो सकती है और कंटिन्यूअस भी हो सकती है। स्टेट वर्ब कंटिन्यूअस नहीं हो सकती। एक्शन वर्ब कंटिन्यूअस भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। ही पुट और ही इज पुटिंग एवरीथिंग अवे, ये दोनों चीजों में एक्शन आपका सिंपल में भी जा सकता है, कंटिन्यूअस में भी जा सकता है। जबकि स्टेट आपकी सिर्फ सिंपल में जा सकती है,
कंटिन्यूअस में नहीं जा सकती। क्लियर है? जी। आई थिंक और आई। यहाँ पे वो बात भी ऐड होगी ना, क्या? टेम्परेरी और परमानेंट वाली। हाँ, हो सकती। स्टेट्स वाली। हम्म। ठीक। आई थिंक एंड आई एम थिंकिंग। समटाइम्स अ वर्ब कैन बी यूज इधर स्टेट और एक्शन। आपकी जो वर्ब है, एक ही वर्ब समटाइम वो स्टेट भी हो सकती है और एक्शन भी हो सकती है। देखो क्या, स्टेट मतलब स्टेट कौन सा टेंस लेता है? सिंपल टेंस लेता है। और एक्शन सिंपल भी ले सकता है और कंटिन्यूअस भी ले सकता है। ठीक है, आई थिंक यू आर राइट। ये क्या है? आपकी स्टेट है। आई एम थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। यहाँ पर थिंक मीनिंग वही है, से मतलब जो रूट वर्ड है थिंक ही है, लेकिन ये एक्शन को बता रहा है। और यहाँ पे वो थॉट को बता रहा है। थॉट इज अ स्टेट। ठीक है। वी हैव 3 cars, वी आर हैविंग लंच। ये हैव आपका सिंपल में और यहाँ पे हैविंग आपका एक्शन में। आई कम फ्रॉम स्वीडन। आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन। अच्छा, आई कम फ्रॉम स्वीडन का मतलब क्या है और आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन का मतलब क्या है? जो दूसरा ना, आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन, अभी हम्म। वो स्वीडन से आ रहा है, अभी हाँ, आया नहीं है, अभी आ रहा है। रास्ते में है। ठीक है। जी। और आई कम और फ्रॉम आई कम स्वीडन। फ्रॉम स्वीडन, उसकी एक रूटीन है कि वो वहां से आता जाता रहता है, एक खास इंटरवल इसका मतलब ये है के कि ये बाद, बिलोंग वहां दुरानिये के से बाद। करता है। यहाँ पे कम का मतलब बिलोंग है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर कम का मतलब बिलोंग है। आई बिलोंग फ्रॉम स्वीडन। और यहाँ पे आई एम कमिंग फ्रॉम स्वीडन, वेदर वो बिलोंग करता है या ठीक। नहीं करता, मेंशन ही नहीं है। ठीक है। आई ठीक। यूजली कम ऑन द प्लेन। जी। और मैं बार बार आता जाता हूँ, तो कम ऑन द प्लेन, मैं प्लेन के ऊपर आता हूँ। आई सी हम्म। योर प्रॉब्लम। सी आपकी सिंपल है। आई सी डेनियल क्वाइट ऑफन। अब देखो, यहाँ पे भी सिंपल लिया हुआ है और यहाँ पे भी सिंपल लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आई सी योर प्रॉब्लम आपकी स्टेट है और यहाँ पर एक्शन आई सी डेनियल क्वाइट ऑफन, ये एक एक्शन है। ठीक है। डू यू सी दैट हाउस? ठीक है। दिस पिक्चर लुक नाइस। शी अपीयर्स वेरी नर्वस। द बैग वेट 5 kilos। They weighed. We were weighing my bag. I am looking. She appeared. She was appearing. The weight और were weighed, ये सारे के सारे आपके सिंपल में है और कंटिन्यूस वो सेम वर्ब है। वेट का मतलब सेम वर्ब है। एक दफा वो स्टेट में है और एक दफा वो कंटिन्यूस में है, हो सकता है। लेकिन अगर वो स्टेट में है तो सिर्फ वो सिंपल टेंस में रहेगी। अगर वो एक्शन में है तो वो सिंपल में भी जा सकती है, वो कंटिन्यूस में भी जा सकती है। यहाँ पर आप देखोगे ये कंटिन्यूस पास्ट का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पास्ट की बात है तो वो पास्ट के सिंपल में रहेगी और पास्ट के कंटिन्यूस में रहेगी। अगर प्रेजेंट की बात है तो प्रेजेंट के सिंपल में रहेगी और प्रेजेंट के कंटिन्यूस में रहेगी। यहाँ कोई इशू है? नो। यहाँ पर सारा ऑलरेडी फेल है, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा जी, द फॉर्म ऑफ वर्ब बी। बी क्या होता है? बेस वर्ब। ठीक है, बेस वर्ब है किसकी? इज एम आर की। वाज वर इज एम आर। क्या सिर्फ इसी की है? वाज वर भी है। और और विल शैल भी है। विल विल शैल शैल। भी? और हमने कहा बी इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब को भी करती है, मॉडल वर्ब को भी करती है, और किसको करती है? ये हैव को भी तीन करती तीन है। तरह की होती है। ठीक है। ये बेस फॉर्म तो है, लेकिन किस किस की है? हेल्पिंग वर्ब की, मॉडल वर्ब की और हैव की। ठीक है। द फॉर्म ऑफ वर्ब बी इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट हाउ पीपल बिहेव। और ये किस लिए यूज होती है? हाउ पीपल बिहेव, बिहेवियर को भी शो करती है। इट टेल्स
अबाउट द परमानेंट क्वालिटी, और ये परमानेंट क्वालिटी की बात करती है, और टेम्परेरी क्वालिटी या टेम्परेरी क्वालिटी की बात करती है ऑफ देयर बिहेवियर। अब बिहेवियर की जब बात करिए तो आपका बिहेवियर परमानेंट भी हो सकता है जी। और टेम्परेरी भी हो सकता है। जी। और बिहेवियर परमानेंट है या टेम्परेरी है उसको बी से जाहिर किया जाता है, उसके लिए एक्शन वर्ब नहीं है। ठीक है। परमानेंट क्वालिटी क्लियर इज वेरी सोशिएबल। ठीक है। अब यहाँ पर इज लिया हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब, बी का हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। क्लियर इज बीइंग वेरी सोशिएबल, और यहाँ पर क्या वो टेम्परेरी है, इज बीइंग। जब वो टेम्परेरी सिचुएशन होती है तो हम किसके साथ जाते हैं, कॉन्टिन्यूस के साथ। और यहाँ पे इज बीइंग कंटिन्यूस प्रेजेंट है। कंटिन्यूस। जी मैम। ठीक हो गया। क्लियर इज बीइंग वेरी सोशिएबल, दैट मैन इज एन इडियट, और यू आर बीइंग एन इडियट दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे भी बी है, ये दोनों बी यूज किया है। एक को हेल्पिंग वर्ब ले लिया है और एक बेस फॉर्म को ही कंटिन्यूस में ले लिया गया। अब ये जो बी है ये बेस फॉर्म ही है ना, जी। प्लस इसमें आईएनजी लगा दिया बस। तो आईएनजी लगाने से वो क्या हो गया, बीइंग हो गया। तो हमने बी दोनों बेस फॉर्म को दो दफा लिया हुआ है, एक दफा स्टेट में और एक हेल्पिंग वर्ब में और एक दफा मेन वर्ब में। और यहाँ पे भी बी ही है जो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में लिया हुआ है, जो परमानेंट क्वालिटी को बता रही है। वी यूज इज एम आर एंड बीइंग ओनली फॉर बिहेवियर नॉट फॉर द थिंग्स। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, बिहेवियर के लिए यूज करते हैं, थिंग्स के लिए यूज नहीं करते। आई एम बेटर नाउ थैंक्स, आर यू रेडी, इज एनीवन इंटरेस्टेड, ये सारे के सारे क्या है, बिहेवियर्स के लिए यूज हो रहा है। इस स्लाइड पे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है यहाँ नो पे? मैम। ओके, प्रैक्टिस करेंगे। पुट इन करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बी, बी का करेक्ट फॉर्म आपने यूज करना है। डैनियल इज डूइंग सम काइंड ऑफ हिज वर्क, ही इज बीइंग वेरी हेल्पफुल एट द मोमेंट, आई एम टायर्ड, आई वांट टू गो होम। आगे आपने बताना है द चिल्ड्रन वेरी पोलाइट टुडे, दे डोंट यूजुअली बिहेव सो वेल। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, आवाज आ रही है? जी मैम आ जी रही जी है। यार। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। आर बीइंग वेरी पोलाइट टुडे। चिल्ड्रन आर बीइंग, कंटिन्यूस लिया, क्यों लिया कंटिन्यूस? मैम टेम्परेरी है, टुडे हाँ, की टुडे बात हो की रही है। बात कर रहे हैं, टेम्परेरी की बात कर रहे हैं। ठीक है। दे डू नॉट यूजली बिहेव सो वेल। नेक्स्ट। शी वॉज इल, बिकॉज शी बीमार इज थी। शी वॉज इन, आई शी एम इज इल। अफ्रेड मेलेनी कांट कम बिकॉज शी वॉज इल। वॉज सही लगेगा या इज सही शी लगेगा? वॉज इज इल। हम कह रहे हैं वो नहीं आ इज सकती, अभी नहीं आ सकती क्योंकि वो बीमार थी। प्रेजेंट। हो सकता है कि वो अब ठीक हो गई हो, और अगर वो अभी बीमार है, अगर वो नहीं आ सकती तो उसकी रीजन ये है कि वो अभी स्टिल बीमार है। इज आएगा यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड इट, यू स्टूपिड, दैट्स ऑल। यू आर यू स्टूपिड। आर स्टूपिड। यू आर स्टूपिड। अच्छा, ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आप समझ सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टूपिड है, कि यू आप आर नॉट स्टूपिड नहीं है। स्टूपिड। यू आर नॉट स्टूपिड। यू आर नॉट स्टूपिड, यू आर नॉट स्टूपिड दैट्स ऑल। ओके, वी इंटरेस्टेड इन डूइंग कोर्स हेयर, वी आर इंटरेस्टेड। वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग कोर्स हेयर। नेक्स्ट।
Vicky Vicky is feeling. is very lazy इज वेरी at the लेजी। moment. Is feel. इज वेरी लेजी एट द मोमेंट। मैम एट द मोमेंट है तो इज फीलिंग आएगा या इज इज बीइंग इज बीइंग। फीलिंग या बीइंग। हाँ, इज बीइंग वेरी लेजी। फीलिंग नहीं आएगा, वो कह रहा है कि बी से ही आपने बिहेवियर को बताना है। ओके मैम। ठीक है, आपने बी से ही बिहेवियर को बताना है। इज बीइंग वेरी लेजी एट द मोमेंट, शी हैज डन नो वर्क एट ऑल डे। ठीक हो गया, काफी है इतना, क्या और करें। जी। मैम काफी काफी है। काफी है मेरे ख्याल, इतना बहुत है, बाकी इंशाल्लाह कल से करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कर मैम ये सकते हैं, अदरवाइज रिकॉर्डिंग क्लोज करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कब तक अपलोड करेंगी? रिकॉर्डिंग में अभी थोड़ी देर में कर देती हूँ। वो चैनल में करेंगी ना बस? चैनल पे करके आपको लिंक भेज देती हूँ। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, और ये कोई जो क्वेश्चन। बुक है हम ये तरतीब से उस किताब को लेके चल रहे हैं ना, ऑक्सफोर्ड वाली बुक को? हाँ, कुछ चीजें वहां से हैं, लेकिन जहां मुझे जरूरत पड़ती है कि यहाँ कुछ और होना चाहिए, तो मैं किसी दूसरी बुक से भी ले लेती हूँ। लेकिन ज्यादातर ऑक्सफोर्ड की बुक चल रही है, ये मेजरली वही चल रही है। नहीं, मैं तरतीब की बात कर रहा हूँ, जो हम जिस जिस तरतीब से चल रहे हैं। सीक्वेंस वही जैसे होगा। हमने पहले सीक्वेंस वही प्रेजेंट होगा। कंटिन्यूस। जी जी। सीक्वेंस वही होगा। ठीक है। अगर आपने इस बुक को 2 से 3 दफा प्रैक्टिस कर लिया ना, तो जी। आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं आएंगी। बाकी लिखना ठीक। जो होता है वो स्किल है, लिखना एक अदर स्किल है, ग्रामर को एक्सेल करना एक अदर स्किल है, 2 डिफरेंट स्किल्स हैं ये। जी। ठीक है, बाकी जो हमारे जिम्मे काम है हम वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हम्म। ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम क्लोज करते हैं। ठीक। ओके जी, अल्लाह हाफिज।